हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, 12th की आर्मी का फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड बुक का। आप शायद पढ़े होंगे इसको और बहुत अच्छे से चीजों को समझते होंगे इसमें, लेकिन आज एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे इसका आप नाम देखिए तो सिंपल इसमें दिख रहा है कि ये एल्केन है और इसके साथ सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसका हाइड्रोजन ग्रुप का। हेलो मींस हाइड्रोजन, यानी किसी भी एल्केन में अगर हाइड्रोजन मिक्स कर दिया जाए तो वो एकदम हेलो एल्केन कहलाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, मैं चीजों को बहुत ही सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझते चलिएगा, आपको पूरा चैप्टर एज इट इज याद रहेगा। अब अगर हम यहाँ आए हेलो एरीन और हेलो एरीन की बात करें तो अगेन हाइड्रोजन का, इसका हेलो का मतलब है हाइड्रोजन और एरीन का मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर आप हाइड्रोजन को मिक्स कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाइड्रोजन हटा करके, तो वो हमें दे देगा हाइलो एरीन। और इसी बात को देखते हुए इसका एक कॉमन नेम भी निकाला जिसको हम बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसका दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड और इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड, जहाँ पे एरिल स्टैंड करता है बेंजीन के लिए। एरिल हैलाइड यानी किसी भी एरोमेटिक सिस्टम के लिए हम एरिल लगाते हैं। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। जब भी हम किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं एल्केन में हाइड्रोजन की जगह पे तो वो दे देता है हेलो एल्केन, यानी उसका नाम है एल्किल हैलाइड। अगर हम किसी बेंजीन वाले सिस्टम में, किसी एरोमेटिक सिस्टम में उसका एच हटा करके वहां पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर दें तो वो बन जाता है एरिल हैलाइड यानी हेलो एरीन। अब दोस्तों हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये होता है कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो 12th की एनसीईआरटी बताती है वो कैसे हो। अब देखिए, जैसे जब हम हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे तो हमारे पास दो टाइप का सिस्टम होता है, एक है एलिफैटिक सिस्टम, एक है एरोमेटिक सिस्टम। तो एलिफैटिक सिस्टम को मान ले रहा हूँ कि हमारा हाइड्रोकार्बन है RH। अब हमें करना ये है कि इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देना है और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना है उसी के प्लेस पे। तो हमारा बन जाएगा RH जो कि है हेलो एल्केन। और अगर हम यही ARH लेके चलें यानी कोई एरोमेटिक सिस्टम और इसमें हम X जोड़ दें, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा ARX यानी हमारा एरिल हैलाइड। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन एनसीईआरटी यही लिखती है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द हाइड्रोजन इन एलिफैटिक सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन या हेलो एरीन। ये एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम शुरुआत है। अब दोस्तों सवाल ये है कि जब हेलो एल्केन हेलो एरीन हम बनाना जान गए, होता क्या है हम ये जान गए, तो इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसके आगे की स्टडीज कैसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो आइए वो देखते हैं क्लासिफाई हम कैसे करेंगे। और क्लासिफिकेशन का मैं पूरा एक जो एनसीईआरटी ने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है ना, वो नीट में पूछा भी जाता है, तो मैं उसको समअप करके पूरा पैराग्राफ में समअप कर रहा हूँ, तो आप उसको बहुत ही कायदे से नोटिस कर लीजिएगा। और इसको चाहे तो आप इस पूरे चार्ट को आप बना भी सकते हैं। जैसे बात करें कि क्लासिफिकेशन हमें करना है हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन, तो बेसिकली ये दो टाइप से होता है। क्लासिफिकेशन दो टाइप से है, एक तो ये कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमने वहां लगाए नंबर के बेसिस पे, और दूसरा ये कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाके जुड़ा है H हटा करके, वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा था, sp2 शो कर रहा था या sp3 शो कर रहा था। तो बेसिकली इन दो बातों पे हमारे दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। जैसे हम बात करें पहला फर्स्ट वाले की और ये सेकंड। तो हमारा फर्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये है। और यहाँ अगर बात करें तो नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। HB का मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा है वो हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यानी एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या कितने हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ हाइड्रोजन के साथ। और ये नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड यानी CX बॉन्ड जो RX में या ARX में जो कार्बन के साथ X जुड़ा जो बॉन्ड बना वो बेसिकली कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। तो ये दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। इसमें फर्दर हम इस बेसिस पे आते हैं। ये भी बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन और ये वाला है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन आप पूरा मेरे साथ अगर लिखते रहेंगे ना तो आपकी पूरी प्रॉपर नोट्स बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। अब देखिए मैं इसको फर्दर क्लासिफाई कर दूं। मोनो हेलो एल्केन में अगेन तीन टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो एल्केन, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। और डाई हेलो एल्केन में दो टाइप के हैं, एक होता है जेमिनल हैलाइड, एक होता है
विसिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड और दूसरा है विसिनल हैलाइड। और यहाँ जब पॉली हैलाइड की बात करते हैं बेसिकली डाई के बाद कौन सा आएगा, ट्राई, टेट्रा, ये सब ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ईटीसी। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे आएंगे पॉली हैलाइड में, यानी दो या दो से ज्यादा वाले बेसिकली। अब बात करते हैं नेचर ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ CX बॉन्ड। मैं अभी सब एकदम प्रॉपर समझा दूंगा ये सारे क्या है, लेकिन उससे पहले हम पूरा क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दें ताकि आपकी समझ में आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ RX या ARX किस तरीके से हुआ है। और नेचर ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ CX बॉन्ड में ना बेसिकली दो नेचर है इसका। एक, जिस कार्बन से X जाके जुड़ता है वो कार्बन या तो फिर sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp3CX बॉन्ड, या फिर एक हो सकता है sp2CX बॉन्ड। दो ही टाइप का वहां पे बॉन्ड बन सकता है, तो sp3 या तो फिर sp2। ठीक है, sp3 sp2। और इस वाले में sp3 वाले में भी दो पार्ट है, एक है आपका एलाइलिक कार्बन से जुड़े, एक है आपका जब बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े, एलाइलिक कार्बन से बेंजाइलिक कार्बन से। यहाँ पे दो टाइप का है, एक है विनाइलिक हाइलाइट का फॉर्मेशन और दूसरा है एराइलिक हाइलाइट का फॉर्मेशन। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने पूरा फ्लो चार्ट में क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया है। अब आप ये देख सकते हो, चाहे तो आप इस चार्ट में इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर लिखते चलेंगे ना तो आपको हाइड्रोएल्केन की नोट्स नहीं बनानी है, ये कंप्लीट आपकी नोट्स हो जाएगी। तो ये रहा क्लासिफिकेशन, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर मैं वन बाय वन शुरू करता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है, जेमिनल क्या है, विसिनल क्या है, ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पूरा कंपाउंड दिखा करके। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आइए शुरू करते हैं यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट आइटम में, जिसमें पहला है मोनो हैलो एल्केन। तो मोनो हैलो एल्केन को तीन पार्ट में बांटा गया जिसका नाम था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इसको शुरू करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है, हो सकता है आप पहले से जानते हो, मगर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन का डिवीजन, मोनो हैलो एल्केन, ये इसका डिवीजन है, जिसमें पहला आता है प्राइमरी, ये पोर्शन है प्राइमरी एल्केनाइड RX या फिर ARX। ठीक है, अभी हम मेनली पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन, तो हम RX लिख रहे हैं, प्राइमरी हैलो एल्केन। अब प्राइमरी हैलो एल्केन मैं आपको दिखाऊं तो वो ऐसा होता है। सिंपल मतलब इतना है, देखिए एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, अभी सब समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। CH3 और यहाँ पे ये X। अब X में आप अगर कोई खास X लिखना चाहें, जैसे X का मतलब क्या हाइड्रोजन है, आप यहाँ पे कोई खास X लिखना चाहते हैं जैसे Br, CH, तो मैं यहाँ पे Br लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी। अभी सब समझा रहा हूँ क्यों, पहले मेंशन कर दूं उसके बाद। और रही बात, इसके बाद आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी RX। देखिए तो इसमें होगा क्या, CH3 C Br। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए C टाइप आएगा टर्शियरी, टर्शियरी RX। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जब हमें बताना होगा तो हमें सिर्फ ये देखना है, कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बताना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी चीज के रिस्पेक्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बताना है आपको सिर्फ ये देखना है। जैसे यहाँ पे हमें क्या होता है प्राइमरी RX, तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे Br जुड़ा है जिस कार्बन से, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कार्बन कैसा हो, प्राइमरी। यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने अगल बगल दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और जहाँ पे जो ब्रोमीन हम देख रहे हैं ये अपने जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमें कार्बन का नंबर देखना है कि जिस कार्बन से वो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। यही कहानी आप अल्कोहल OH के रिस्पेक्ट में भी लगा सकते हैं। यानी ये कहानी बहुत सारी जगह लगती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के क्राइटेरिया नहीं बदलता, क्राइटेरिया यही होता है। हाँ, एमीन के केस में थोड़ा सा केस अलग है, लेकिन अगर हम बात करें हैलो एल्केन की तो सिर्फ सिंपल याद रखना है कि हाइड्रोजन यानी X ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, वो दो कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी, वो तीन कार्बन जुड़ा है तो टर्शियरी। ये रहा आपके सामने एक्सप्लेनेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा इन तीनों को ना एक ही में समझ करके दिखाता हूँ और आपको बताना ये है कि इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी।
जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आरएक्स, ये हमें फाइंड करना है और मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, उसी में आपको सब मेंशन करना है कौन सा क्या है। आपको देख के बताना है, जितने भी मैंने हलेन मेंशन कर रखे हैं आपको बताना है कि वो कौन से क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो आप बता सकते हैं, आप ये काम करिएगा, ये पूरा ऐसे क्वेश्चन उतार करके ना बस जहाँ पे भी हलेन लिखे उसी के नीचे लिखिएगा इसका का क्या है। आप एक बार तब तक रफ कर लीजिए, तब तक मैं इसको बना के दिखाता हूँ कि कौन से क्या है और मैच करा लीजिएगा फिर कि आपने जो लिखा मैंने जो लिखा दोनों सिमिलर है या नहीं, ये जजमेंट हो जाएगा आपका। जैसे इस बीआर को देखें तो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन बगल में सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो यानी इसकी कौन सा हो गया, प्राइमरी। और यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन को हम बात करें तो देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अपने अगल बगल दो कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी नीचे आयोडीन है, इधर इधर कार्बन है, तो यानी ये हो गया सेकेंडरी। और यही सेम कहानी इसके लिए भी कि आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन जुड़ा तो सेकेंडरी हो गया, और ऐसे ही ये सेकेंडरी, ये वाला हमारा सेकेंडरी, ये वाला हमारा टर्सरी, क्योंकि ये ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन इधर 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 तीनों तरफ कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा टर्सरी। ऐसे ही आप बाकी सबका लिख सकते हैं, और यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर मोड़ पे हर एंड पे कार्बन होता है, तो यानी जहाँ पे इवेंट हुआ ये कार्बन है, इस कार्बन के बगल में हाइड्रोजन है, इस कार्बन के इधर एक कार्बन है, यानी ये ब्रोमीन कैसा है, प्राइमरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है अपने बगल में। तो आप बाकी जितना बचा आप खुद लिख सकते हैं और आप जज कर सकते हैं कि आपको लिखना आया कि नहीं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का। तो ये था मोनोहेलो एल्कीन का डिवीजन। अब हम इसके बाद बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की, कि जब दो हाइड्रोजन होंगे तो वो किस तरीके से क्लासीफाई होंगे। मैंने चार्ट में बना रखा है जेमिनल एंड विशनल, तो हम उसको समझते हैं। ये रहा एग्जांपल आपका मोनोहेलो एल्केन डिवीजन का, और आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, ये नहीं खाली ये लिमिट है। अब दूसरा उसके बाद चलते हैं डाई हेलो एल्केन पे। डाई हेलो एल्केन ये बहुत ही खतरनाक हेलो एल्केन है, ये दो दो एक्स रखता है, ध्यान से देखो ना, डाई हेलो एल्केन, यानी ये ऐसा एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें दो दो एक्स सब्स्टिट्यूशन, यानी एक एक्स जगह एक एक्स लगा, दूसरा एक्स जगह दूसरा एक्स लगा, यानी ये दो दो एक्स रखने वाला हेलो एल्केन है। और इसी बात पे तो क्लासीफाई इसको किया गया था जेमिनल एंड विशनल में, जेम एंड विश में। अब आइए इसको देखते हैं जेमिनल और विशनल में। अच्छा, जेमिनल और विशनल को बताने से पहले मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इनका भी एक कॉमन नेम दिया गया है, एनसीईआरटी बताती है इसको कुछ बोलते हैं, इसको भी कुछ बोलते हैं, तो भी मैं लिख दूंगा। उससे पहले समझते हैं जेमिनल विशनल होता क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं जेमिनल हैलाइड की, जेमिनल हैलाइड की, तो इसका मतलब ये है कि इफ डाई हैलाइड है तो दो हाइड्रोजन होंगे। अब सवाल ये है कि उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि वो जेमिनल होगा कि विशनल होगा। अगर वो दोनों हाइड्रोजन जो डाई हेलो एल्केन में लगे हुए हैं अगर वो सेम कार्बन पे लगे हैं तो उसको बोलेंगे जेमिनल, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ बोथ द हाइड्रोजन एटम, इफ बोथ द x atom attached to same carbon, attached to same carbon, ये डिफिनीशन है। अगर दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन पे लगे हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन के बाद तो वो कहलाएगा जेमिनल डाइहैलाइड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेम, शॉर्ट में बोलते हैं जेम। अब अगर इसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए एग्जांपल ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3 है और इस पे मुझे दो हाइड्रोजन जोड़ना है, दो हाइड्रोजन जोड़ना है, तो दो हाइड्रोजन जोड़ने के मेरे पास कई प्लेसेस है, जैसे मैं चाहूँ तो ऐसे जोड़ सकता हूँ CH3 CH2, यहाँ पे एक एक्स जोड़ दूँ, एक एक्स यहाँ जोड़ दूँ, ये पहला रास्ता है। और दूसरा रास्ता मेरे पास ये अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए 2 एक्स जोड़ना है तो मैं दोनों को अलग अलग कार्बन में ना जोड़ करके दोनों को सेम कार्बन पे जोड़ दूँ, इस तरीके से, ये एक्स पॉसिबल तो दोनों है क्योंकि हमें दो एच हटा के दोनों एक्स का तीसरा करना है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जेमिनल के बारे में मैंने ये कहा कि इफ बोथ द एक्स एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन देन कॉल्ड जेमिनल। अब यहाँ देख के बताओ क्या इस वाले में जो दोनों एक्स हैं वो सेम कार्बन पे जुड़े हैं? नहीं, यानी एक ही की दो दो एक्स
होनी चाहिए, वो जेमिनल है। एक की अपनी एक्स है, दूसरे की अपनी एक्स है, वो जेमिनल नहीं है। यहाँ देखो इस कार्बन की अपनी एक्स है ये, और इस कार्बन की अपनी एक्स है, ये वाला केस जेमिनल का नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, ये एक अकेला कार्बन है जो दो दो एक्स रख रहा है, यानी एक अकेला इंसान अगर दो दो एक्स रखता है ना, वो जेमिनल है, वो उसका टैलेंट है और वो जेमिनल है। तो यहाँ पे इस कार्बन पे दो दो एक्स एसोसिएटेड है, ये वाला केस जेमिनल है, यानी हम इसको जेमिनल बोलेंगे, इसको जेमिनल बोलेंगे, इसको जेमिनल नहीं बोलेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये वाला फिर है क्या, वो तो ये भी सकता है। तो दूसरा केस बचा क्या है, विस्नल। यही हमारा विस्नल का केस है। इफ द टू हाइड्रोजन एक्स एटम्स आर अटैच्ड टू द डिफरेंट कार्बन, डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन, यानी जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर लगे हुए तो वो विस्नल है। यानी देखना ध्यान से, ये वाला केस जो है ये जेमिनल का नहीं था, ये वाला केस हमारा था विस्नल का, विस्नल का। यानी सवाल, यानी इसकी डिफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग कार्बन पे, बगल वाले कार्बन पे लगे हैं एडजेसेंट कार्बन पे, तो वो विस्नल है। अगर दोनों एक ही कार्बन पे लगे हैं ऑन द सेम कार्बन एटम, दैट इज जेमिनल। तो जेमिनल की पहचान ये हुई कि जब दोनों एक्स एक ही पे आके लग जाए, यानी एक कंपाउंड की, एक कार्बन की दो दो एक्स हो, एक इंसान की दो एक्स, दैट इज जेमिनल। एक इंसान की अपनी एक्स है, एक इंसान की अपनी एक्स है, ये विस्नल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एक ही कार्बन की दो दो एक्स है तो वो कहलाएगा जेमिनल, ऐसे याद रखना। अगर आप ये भी भूल जाते हैं ना, थोड़ा आपको एक्स समझ में नहीं आता, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक ही कार्बन पे दोनों एक्स आके जम जाए, दोनों हाइड्रोजन एक ही पे जम जाए, जेमिनल। देखो जेमिनल जम जाए, जेमिनल, एक ही कार्बन पे दोनों जम गया ना, दैट इज जेमिनल। और इसको आप ऐसे याद भी रखना भैया, ज्यादा ज्यादा ना अंग्रेजी चक्कर मत पड़ो। देखो ये अगर जम जाए एक ही पर, जम जाए जेमिनल, जम जाए जेमिनल, सिंपल है। जम जाए जेमिनल यानी एक ही कार्बन की दो दो एक्स अगर है तो जेमिनल है। और ये हमें अक्सर पहचानने के लिए पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में भी। तो इतनी बात रही इसकी, ये डिफिनेशन है जेमिनल की। और अगर इसी के ऊपर मैं आपको लिख के दिखाऊं विस्नल की, उनकी एग्जांपल भी यही हो गया, तो मैं यही लिख दे रहा हूं विस्नल हैलाइड, विस्नल हैलाइड। इसकी डिफिनेशन से बताना हो जाएगी, इफ बोथ एक्स एटम attached to एडिसेंट कार्बन एटम। बस इतना ही है कि अगर एडिसेंट कार्बन एटम पे लग जाएगा दैट इज विस्नल, और एक ही पे आके जम जाएगा दैट इज जेमिनल। तो ये इतनी सिंपल सी बात है। डाई हेलो एल्केन का डिवीजन था जो मैंने फ्लो चार्ट में बनाया था, वही समझाने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको उतार लीजिए अच्छे से, शेयर कर लीजिए अपनी कापी पे। और ये चीज दोबारा आप किसी से पूछिएगा नहीं, है कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल है कि जेमिनल जब एक कार्बन की दो दो एक्स हो, विस्नल जब दो बगल वाले कार्बन पे एक्स लगे हो, एकदम अगल बगल, यानी एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसी को एक ऐसे भी तो बन सकता था, एक केस ये भी हो सकता था, यहाँ पे एक एक्स लगा देते, एक एक्स यहाँ पे लगा देते, बाकी जो बचा वो सब एक्स लगा देते, इस तरीके से। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना तो एडजेसेंट पे एक्स लगा हुआ है, ना तो एक ही कार्बन की दो एक्स है, तो ये ना तो जेमिनल है ना तो विस्नल है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। मतलब एक कंपाउंड है अपने आप में, इसको जेमिनल विस्नल की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप आपको जेमिनल विस्नल बहुत कायदे समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और बचता है जो एनसीईआरटी बताती है इसके बारे में। एनसीईआरटी ने जेम डाई हैलाइड को लिखने का एक किसी तरीका बताया है। अगर कभी आप फंस जाए तो उस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको शो करके दिखा दे रहा हूँ, तब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब को शेयर कर दीजिए अच्छे से। ये दोनों नाम है, बहुत ध्यान से देखने हैं। जेमिनल को बोलते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड, विस्नल को बोलते हैं एल्काइलिन। अब ये दो नाम एनसीईआरटी बहुत ही खास तरीके से बताती है, जो आपको याद होना चाहिए। जेमिनल डाइहैलाइड को बोलते हैं एल्काइलिन हैलाइड, और विस्नल को एल्काइलिन हैलाइड। यानी अगर आपको आईपीएससी लिखनी पड़ता है जेमिनल विस्नल की, तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये एनसीईआरटी द्वारा रिकमेंडेड है। ठीक है, अब
कि क्या ये सिस्टम हम, जैसे मैं आपको ये कहीं मेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन था, लेकिन अगर हम हेलो एरिन के केस में चले, ध्यान से देखिएगा, तो हेलो एरिन बनाने का क्या मतलब है कि बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन, ये बेंजीन है। अब इस पे सब्स्टिट्यूशन क्या, सब जगह यहाँ 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 जितने भी 6 कार्बन है हर जगह हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन हमें अगर विस्मल या जेमिनल बनाना है तो हमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन लगाना है, 2x, 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। तो अब 2 हाइड्रोजन हम ऐड कैसे कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, क्या आपको बताना है क्या ये पॉसिबल है, ये x, यानी मैंने जेमिनल बना दिया, एक कार्बन पे 2 x लगा दिए, एक केस ये हुआ। और दूसरा आपको ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब दूसरा केस देखिएगा कि जब 2 हाइड्रोजन लगाना हो बेंजीन पे, तो आप इस तरीके से किसी भी 2 अलग अलग कार्बन पे लगा सकते हैं, इस पे इस पे इस पे इस पे, या फिर दोनों पैरा पे आप लगा सकते हैं। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं था और ये वाला केस पॉसिबल है। मतलब ये हुआ कि जब आप हेलो एल्केन में है तो आप जेमिनल विस्मल अलग अलग बता सकते हैं दो हाइड्रोजन का यूज करके, लेकिन जब आप हेलो एरिन में हैं तो आप जेमिनल कंडीशन डिसाइड नहीं कर सकते किसी बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन पे सिर्फ एक कार्बन पे एक ही H होता है। तो जब आप एक H हटाएंगे तो सिर्फ एक X आएगा, ये दूसरा X नहीं आएगा। मतलब कहने का ये है कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से याद रखें कि हेलो एरिन में जेमिनल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, और वहीं बात करें हेलो एरिन में तो विस्नल कंडीशन एग्जिस्ट करती है। आपको ये बहुत अच्छे से जानना है। आई होप आप पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे विस्नल और जेमिनल का। अब हमें तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ना है, जिसमें लिखा था मैंने पॉली हेलो एल्केन। तो अब हमें वो समझना है। जैसे पॉली हेलो एल्केन की मैंने बात करी थी, तो मैंने इसके सामने एग्जांपल लिखा था जो था ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो डेरिवेटिव। तो अब ट्राई हेलोजन में, ट्राई हेलो एल्केन में जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिंपल मैं एकदम लेके चल रहा हूँ CH4, ये मेथेन में लेके चल रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन है एल्केन वाला। तो अब इसमें मान लीजिए हमें पॉली हेलो एल्केन में 3x वाला लेना है, यानी ट्राई हेलो एल्केन डेरिवेटिव लेने हैं। तो इस केस में हमें 3x ऐड करना पड़ेगा। जब हम 3x ऐड करेंगे तो किससे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, h हटा के। तो जब हम h हटाएंगे तो CH, और जो 3h हटा है यहाँ क्या लगा देंगे, CHX3, यानी ये हमारा जो बन के आया है ये बन गया हाइलोफॉर्म, हाइलोफॉर्म। अब अगर यही X क्लोरीन है तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, यही X आयोडीन है, जैसे ये देखिए CHCl3, तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म, और ये CHI3 है तो ये हमारा आइडोफॉर्म। अगर यही हमारा CHBr3 है तो ये हमारा ब्रोमोफॉर्म, ये है। तो मतलब बेसिकली इस तरीके से हमें समझना है कि जब हम पॉली हेलो एल्केन की बात करते हैं, ट्राई हेलो एल्केन की, तो बेसिकली उसमें क्लोरोफॉर्म आते हैं, ब्रोमोफॉर्म आते हैं, और इन शार्ट में समझ करके जनरल में कहूँ तो हाइलोफॉर्म आते हैं। यानी आपको समझना है कि हाइलोफॉर्म्स आर द एग्जांपल ऑफ पॉली हेलो एल्केन, यानी ट्राई हेलो एल्केन डेरिवेटिव। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, हाइलोफॉर्म जो है ये पॉली हेलो एल्केन का एग्जांपल है। अब दोस्तों ये पहला क्लासिफिकेशन जो नंबर के बेसिस पे था ना, कितनी एक्स जुड़ी हुई है, तो नंबर वाला खत्म हो गया। अब हमें ये देखना है कि वो जो एक्स जिस भी कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रख रहा है। अब हमारा अगला ये है, तो शुरू करते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। हमने पढ़ रखा, जैसे मान लीजिए सिंपल एक आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए सपोज कि ये हमारा CH4 है, और CH4 में हमने मान लीजिए कि X को ऐड कर दिया, एक H हटा कर दिया, तो यहाँ पे ये CH3X बन गया। तो जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ये इसी तरीके से तो है CH3X, यानी यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बन के आया है यही तो CH बॉन्ड है। और इसी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हमें ये बताना है कि वो CX बॉन्ड किस नेचर का है, sp3CX है या sp2CX है। तो ये बात हमें ऐसे ही बतानी है। अब आइए देखते हैं, जैसे इसमें पहला है, जब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाए, sp3CX बॉन्ड ये हो जाए। तो इसका 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मैं फिर लिख दे रहा हूं, जिसमें पहला एग्जांपल था हमारा एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन रखने वाला। अब सवाल ये है कि एलाइलिक कार्बन रखने वाले हेलो एल्केन कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा ग्रुप है, अगर आप वही पहचान जाएंगे तो आपको बता देंगे कि एलाइलिक हैलाइड यही होंगे। एलाइलिक कार्बन बोलिए, यहाँ हम हेलो एल्केन में चल रहे हैं तो इसको ज्यादा बेस्ट है कि मैं इसको एलाइलिक हैलाइड,
एलाइलिक हैलाइड बेसिकली ऐसे हैलाइड्स हैं, ऐसे हेलो एल्केन हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट अगले वाले कार्बन से जो sp3 है उससे जुड़े हुए हों। जैसे ये देखिए, एक सिंपल सा एलाइलिक ग्रुप लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, द कार्बन, ध्यान से देखिएगा, द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन नेचर इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। और जब इस एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। यानी ये इतना ग्रुप जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा एलाइलिक ग्रुप की पहचान है। यानी इस टाइप का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है एलाइलिक हैलाइड। अब देखिए, ये ग्रुप इतना एलाइलिक है, अब इससे मान लीजिए यहाँ पे एल्कोहल जुड़ जाता OH तो वो एलाइलिक एल्कोहल कहलाता। यानी यहाँ पे ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका नाम बदल जाएगा, तो यहाँ पे एल्कोहल लगा देंगे तो एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा, और यहाँ पे अगर X लगा देंगे तो एलाइलिक हैलोएल्केन कहलाएगा। वो सिर्फ नाम बदलेगा। बेसिक मतलब ये है कि ये इतना ग्रुप अगर आप जानते हैं कि एलाइलिक है तो इसके आगे जो भी ग्रुप आप ऐड कर देंगे वो एलाइलिक और वही ग्रुप बन जाएगा। एल्कोहल है तो एल्कोहल, हैलाइड है तो हैलाइड, और भी कोई ग्रुप लगाना चाहें तो आपके ऊपर है। बेसिकली सिंपल एलाइलिक की पहचान यही है। अब अगर आप ध्यान से देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालेंगे इसका तो sp3 आएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो सिग्मा बॉन्ड, यानी यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरीके से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन जुड़ा हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, इसके जस्ट ऐसा कार्बन ये है, इसी पे जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए, बस आपको पहचान की खाली इतना ग्रुप याद रखना, उसके अगर मिल जाएगा तो वो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ध्यान से देखिए, अगर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, इसके बगल वाला कार्बन ये है, यानी यही कार्बन तो हुआ, तो ये बेसिकली एलाइलिक कार्बन हो गया। और एलाइलिक कार्बन से क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ी है, तो एलाइलिक ब्रोमाइड हो गया। आपको इससे मतलब नहीं किधर की सब चीज है, आपको सिर्फ ये ग्रुप देखना है कि ये इतना अगर एलाइलिक पोर्शन है और एलाइलिक पोर्शन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो एलाइलिक कार्बन होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा। अब ये चीज सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप इसको सिर्फ ओपन चेन में ही बना सकते हैं, ये तो ओपन चेन है ना, लेकिन आप चाहें तो ये कंडीशन आप क्लोज चेन यानी रिंग में भी दिखा सकते हैं। वो देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन ऐसे हो, इस टाइप से रिंग वाला, ये Cl है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या ये एलाइलिक है, तो देखिए बिल्कुल है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन ये है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो ये कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइड भी है, तो sp3 हाइब्रिडाइड अगर है तो एलाइलिक कार्बन के लिए स्टार बना दिया करिए ऐसे, समझ में आया कि हाँ ये एलाइलिक कार्बन है। तो ये एलाइलिक कार्बन हुआ, और एलाइलिक कार्बन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, तो बेसिकली ये जो है साइक्लिक कैसा हो गया, साइक्लिक एलाइलिक हैलाइड हो गया। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये ग्रुप्स एलाइलिक हो या विनाइलिक हो, सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ओपन चेन में ही एग्जिस्ट करेंगे, नहीं, ये क्लोज चेन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ एरोमेटिक बेंजीन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हाइलोएल्केन रहेगा नहीं, वो हाइलोएरीन हो जाएगा तुरंत। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ओपन हाइलोएल्केन की बात कर रहा था, ये था ओपन चेन हाइलोएल्केन और ये क्लोज चेन हाइलोएल्केन है। तो बेसिकली दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एलाइलिक हैलाइड कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है, और इस वाले कार्बन का भी कैसा है, sp3 है, तो कंडीशन तो फुलफिल है ना। यानी जब भी sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड बनेगा तो हाइलोएल्केन में कंडीशन आएगी एलाइलिक हैलाइड की, वो मैंने आपको समझा दी है। अब इसके बाद इसी में sp3CH रखने वाला एक दूसरा भी है, वो हाइलोएरीन में है, उसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। मैं आपको वो दिखाता हूँ बेंजाइलिक हैलाइड होता क्या। एलाइलिक हैलाइड ये हो गया। अब सवाल है कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन सेकंड इसी में, बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम ये हाइलोएरीन में चले जाते हैं, तो पहले सबसे पहले बेंजीन बनानी है, इस तरीके से ये बेंजीन है। अब बेंजीन का सारा कार्बन sp2 होता है, लेकिन ये वाले हम sp2 सेंटर पे तो है नहीं, क्योंकि हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अभी वो sp3CX वाला है, चाहे वो हमने अभी पढ़ा हो एलाइलिक और चाहे बेंजाइलिक, ये दोनों sp3CX में, आप फ्लो चार्ट में जाके देख लीजिए। तो sp3CX में अगर है तो यहाँ देखिए, अगर आप ये वाला कार्बन ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन, इससे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ध्यान से देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कार्बन है ना, तो sp3CH
वाले दोनों में यही है, चाहे एलाइलिक हो चाहे बेंजाइलिक हो, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन है और उससे हाइड्रोजन लगा हुआ है और वो एरीन सिस्टम है तो बेंजाइलिक कहलाएगा। अगर ये एरीन सिस्टम ना होता, ओपन चेन होता या विदाउट एरीन क्लोज चेन ही होता, जिसे पीछे भी दिखाया, तो वो हमारा हो जाता एलाइलिक कार्बन। लेकिन ये हमारा कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइड है, और ये बेंजाइलिक कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन तो हमारा ये बन जाएगा बेंजाइलिक हाइलाइड। तो ये चीज एकदम लेकिन कंफर्म है, जैसे वहां पे क्या था, ओपन चेन क्लोज चेन दोनों में आ सकता था, एलाइलिक में पीछे जाके आप देखें, एलाइलिक में मैंने दोनों बताया है, ओपन चेन का भी क्लोज चेन का भी। लेकिन बेंजाइलिक में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप बिना बेंजीन के बना दें। वहां पे ओपन चेन भी ले सकते थे, क्लोज चेन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ओपन चेन नहीं ले सकते, बेंजीन शर्त है। बेंजाइलिक नाम ही तभी आएगा जब बेंजीन होगा, और बेंजाइलिक का मतलब ये है कि इफ द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बन which is next to the carbon carbon double bond of benzene ring is called benzylic halide। तो ये डिफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी होगी, मैंने बता भी दी, और उसी बात को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की बेंजाइलिक हाइलाइड होता क्या है। अगेन बोलते रहो, डिफिनेशन देखिएगा, if in any halide which in which hydrogen are attached to the carbon which is next to the carbon carbon double bond of benzene ring is known as benzylic halide। तो ये इतना हो गया हमारा sp3CH बॉन्ड का क्लासिफिकेशन, जिसमें दो थे, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब हम बात करते हैं विनाइलिक और एराइलिक की, जो हमारे sp2CX वाले बॉन्ड हैं। sp2CX में दो हैं, विनाइलिक और एराइलिक। तो अब मैं सेकंड क्लासिफिकेशन करता हूँ, sp2CX बॉन्ड। sp2CX बॉन्ड, इसमें पहला केस हमारा है विनाइलिक हाइलाइड, और दूसरा केस हमारा है इसी में एराइलिक हाइलाइड। अब देखिएगा, विनाइलिक और एराइलिक को समझना है हमें। विनाइलिक का मतलब सिर्फ इतना, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन से जुड़ा हुआ हो क्या, हाइड्रोजन। यानी सिंपल कहने का मतलब ये, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा विनाइलिक। यानी ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, जो कार्बन है, ये बेसिकली विनाइलिक ग्रुप है। यानी इस टाइप का ग्रुप आप कहीं भी इस टाइप का ग्रुप, ये ग्रुप बेसिकली विनाइलिक ग्रुप है। इससे आप अगर एल्कोहल जोड़ देंगे OH तो ये कहलाएगा विनाइलिक एल्कोहल। इससे आप जोड़ देंगे एमीन तो ये कहलाएगा विनाइलिक एमीन। इससे आप जोड़ देंगे हाइड्रोजन क्लोरीन तो विनाइलिक क्लोराइड कहलाएगा। इससे आप सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो कहलाएगा विनाइलिक हाइड्राइड। तो ये सिंपल केस है विनाइलिक हाइड्राइड का। और यहाँ पे अगर आप हाइड्राइडेशन निकालें तो बेसिकली कैसा है, sp2 है। अगर हाइड्राइडेशन निकालना जानते हो तो sp2 है, दो बॉन्ड इधर एक इधर ऐसा रहा तो सिग्मा 1 प्लस 1 का 3 आएगा, sp2 हो जाएगा। ये है हमारा। अब बात करते हैं एराइलिक हाइलाइड की। अच्छा, ये केस सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओपन चेन में हो सकता है, ये अगेन क्लोज चेन में भी हो सकता है। ऐसे क्लोज चेन में देखिए, जैसे आपको वो दिखाया था एराइलिक वाला, वैसे ही इनाइलिक भी क्लोज चेन में हो सकता है। आप एलाइलिक में जाके मिलाइएगा, यही एग्जांपल तो था, ये था, बस वहां पे डबल बॉन्ड यहाँ था और Cl यहाँ पे था, है ना। अगर ये जो बनाया है मैंने, ये एलाइलिक का है। लेकिन अगर हमें इसी को विनाइलिक बनाना हो तो हमें करना क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही तो X लगाना है, तो जहाँ X लगा वहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दो। यानी अब ये वाला कार्बन, ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन बेसिकली कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज है। जब sp2 हाइब्रिडाइज है, कैसा हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा केस है विनाइलिक हाइलाइड का। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एराइलिक हाइलाइड की। तो एराइलिक हाइलाइड में सिंपल ये है कि जो बेंजीन का ही H है ना, उसी को डायरेक्ट हटा दो, बेंजीन के H को हटा के बेंजीन पे ही ले जाके हाइड्रोजन जोड़ दो, तो वो कहलाएगा एराइलिक हाइलाइड। क्योंकि अभी आप ध्यान से देखें तो इसका हाइड्रोजन कैसा है, sp2 है। तो ये इतनी बात रही क्लासिफिकेशन की। हमने अभी तक ये पढ़ा कि नंबर के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, जिसके बाद मतलब मोनोहाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन पॉलीहाइड्रोजन, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जनरल मिशनल, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा नेचर के बेसिस पे, जिसमें sp3CX बॉन्ड है, sp2CX बॉन्ड है। आई होप आपको पूरी बात एकदम क्लियर कट हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन का बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमें उसको अच्छे से समझना है। और अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो अब आपको एक छोटा सा सवाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, मैं भी सब्जेक्शन बता दूंगा, लेकिन वो आप पहले ट्राई करके आपको उसमें बताना सिर्फ इतना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप मेरे साथ क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद उस चीज को बहुत ही अच्छे से सोच के बताइएगा। Which example is not of
विच एग्जाम्पल इज नॉट ऑफ एलाइलिक ग्रुप, विच एग्जाम्पल इज नॉट ऑफ एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। या इसको थोड़ा और सही करना चाहें, विच एग्जाम्पल इज नॉट ऑफ एलाइलिक हेलाइड कर दीजिए, उसी चैप्टर में चल रहा है एलाइलिक हेलाइड। तो ये सवाल है जो आपको देखना है कौन सा इसमें से एलाइलिक ग्रुप नहीं है। ये आपके सामने सवाल लिखा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड नहीं है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा। मैं अगेन इसका आंसर बताने से अच्छा है कि दोबारा आपको तरीका बता दूं कैसे आप बताएंगे। तो देखिए एलाइलिक बताने का तरीका सिर्फ इतना है कि ये बॉन्ड आप पास होना चाहिए, इसी बॉन्ड के साथ आपका कार्बन इसी कार्बन साथ आपका एक जुड़ा होना चाहिए, बस इतना ही आपको देखना है। आप इसमें जज कर दीजिएगा, आपको एलाइलिक विनाइलिक बहुत ही आराम से दिख जाएगा, तो आप खुद बता सकते हैं। मैं डायरेक्ट टिक कर दे रहा हूँ, अगर आपने दिमाग लगा लिया हो, सोच लिया हो कौन सा होता है, तो मैं डायरेक्ट टिक कर दूंगा इसमें से कौन सा एलाइलिक नहीं है, तो वही, क्योंकि ध्यान से देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये विनाइलिक का केस है, एलाइलिक का केस नहीं है। आई होप आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन था, एक बार